नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज के जो प्रश्न यहाँ पे हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स के सभी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो सभी लोग क्या करिए, एक बार जल्दी से, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग एक बार हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक तो कर ही देते हैं आप सभी लोग, जितने लोग भी क्लास में आते हैं। तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं, बता दें आप लोगों को कि यहाँ पे 15 प्रश्न आज रखे गए हैं। 15 में से आप लोगों को यहाँ पे आज 10 प्रश्न सही करने हैं। तो देखते हैं कितने लोगों का आज 10 प्रश्न सही होते हैं 15 प्रश्न में से, क्योंकि आज के जो प्रश्न रखे गए हैं सबसे महत्वपूर्ण रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज के अपने पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे कह रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, कौन सी कहलाती है। देखिए, बालक जब तक बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तभी वो तार्किक चिंतन कर सकता है। तो किस अवस्था में बालक जो होता है अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करके तार्किक चिंतन करता है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, और चौथा कह रहा है यहाँ पे हमारा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए मूर्त जहाँ पे दे दिया ऑप्शन वो आपका सही होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, पहले यहाँ चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ करने की बात किया है। अब पूर्ण रूप से जब सोचने की बात कर दिया जाए कि बच्चा जो है, ये नहीं ऑप्शन में देता कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। अगर कहता कि बालक जो है तार्किक चिंतन करता है तो ये आपका ऑप्शन होता पहला। कौन सा होता, पहला होता। यहाँ पे प्रारंभ करने की बात कर रहा है, तो प्रारंभ करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, चौथा होगा जी, एकदम राइट आंसर, पहले का चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मन का मानचित्र संबंधित है, यानी बालक के जो बालक है उसके मन में जो मानचित्र उपस्थित होता है उस पर चिंतन करता है, उससे संबंधित कौन सा है। तो पहला हमारा कह रहा है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा कह रहा है बोध बढ़ाने की तकनीकी से, तीसरा कह रहा है कि मन की क्रियाशीलता अनुबंधन से, चौथा अनुसंधान से, और चौथा कह रहा है मन का चित्र बनाने से। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। देखिए, दूसरे का यहाँ पे कह रहा मन का मानचित्र। मन का मानचित्र से मतलब होता है कि मन की क्रियाशीलता अनुसंधान, मन में ही जो सोचता है बालक उसके बारे में क्या क्या वो चित्र निर्धारित करता है। यानी जैसे क्या है, बालक जब कभी भी याद रखेगा, जब पेड़ को देखता है तो उसके बारे में उसके मन में ये विचार आता है कि इस पे फूल कैसे आएंगे, इस पे फल कैसे आएंगे, फिर ये पकेंगे कैसे। तो ये मन में ही क्रियाशीलता, यानी उसके मन में ही ये संबंधित कौतूहल चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न उससे भी अच्छा है, कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है। बेहतर तरीका पूछा है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि महंगे और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। देखिए, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। कभी भी ऐसी अवधारणा को प्रस्तुत नहीं करना जिससे क्या है बालक में नकारात्मक भावना उत्पन्न हो। दूसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी हमारा गलत होता अगर चौथा ऑप्शन एकदम सही नहीं होता। तो चौथा क्या कह रहा है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण, देखिए विभिन्न शिक्षण सामग्री पद्धतियों का प्रयोग करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जिससे बालक सीख सके, ठीक है, समस्याओं का समाधान कर सके, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, वही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे, तीसरे का चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा और भी अच्छा है, एक मिनट। देखिए, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं है। नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न सॉल्व करते समय नहीं पूछा है या फिर सही पूछा है, इन सब का ध्यान रखते हुए आगे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग। पहला कह रहा है कि संवेगात्मक सुरक्षा का आवश्यकता, दूसरा हमारा कह रहा है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और तीसरा कह रहा है कि सान्निध्य
की आवश्यकता और चौथा कह रहा है कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? चौथे का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो पहला हमारा क्या संवेगात्मक। देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, जब भी बालक कभी भी कहीं जाता है तो उसके लिए या फिर विद्यालय में है तो उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुरक्षा के लिए हमें संवेगात्मक मतलब क्या करना चाहिए? ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शारीरिक अपरिचित पदार्थों का बाहर आना, ये तो हमारा गलत है, ठीक है, इसका जो है आपके गहन ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा संदिग्ध आवश्यकता यानी बालक को कौन सी आवश्यकता की जरूरत है उसकी पहचान करना। और चौथा करा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, जब भी बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको सराहना देना चाहिए। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? चौथे के नहीं पूछा है तो चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दूसरा सही होगा। और यहाँ पे 5वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। पहला का विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण, दूसरा करा खेल का मैदान, तीसरा करा सभागार, चौथा करा कि घर। तो राइट आंसर 5वें का कौन सा होगा? एकदम अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसे तो देखते ही आप लोग क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो खेल का मैदान नहीं होगा, सभागार नहीं होगा, घर नहीं होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 5वें का जो जितने लोगों का भी पहला आया है एकदम राइट आंसर। ठीक है, पहला हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। देखिए छठा प्रश्न क्या कर रहा है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? क्या कर रहा है? देखिए अपनी समझ का क्या करते हैं? सृजन करते हैं। बालक जो भी कुछ सीखता है या फिर सोचता है उसके बारे में उसके मन में जो जिज्ञासा आती है, उसके बारे में कोई रचनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? हम सृजन करते हैं। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलोव को जाता है, पियाजे को जाता है, स्किनर को, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो राइट आंसर छठे का क्या जाएगा? देखिए जीन पियाजे ने ही क्या किया था? बच्चों के क्या करा? क्रमिक विकास के बारे में क्या की? जानकारी इकट्ठा की थी। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा। जीन पियाजे हमारे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो पहला हमारा कह रहा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, और चौथा हमारा कह रहा है कि हमारा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 7वें का। देखिए अगर पाठचर्या से बात किया है तो संपूर्ण की बात जहाँ किया है वही आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। ये तो और भी अच्छा प्रश्न है 8वां। करा कि निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? तो देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है? पहला करा है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा जॉन डेवी ने, तीसरा करा है कि गेल्स ने, और चौथा करा है कि स्ट्रिंग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? 8वें का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। देखिए स्ट्रिंग ने कहा है कि बच्चे जो हैं, कोई भी बच्चा हो या छोटा बच्चा हो, वो खेलते खेलते अधिकांश चीज़ों को सीख लेता है। अपने पर्यावरण, अपने वातावरण या अपने परिवेश में जो भी चीज़ें खेली जा रही हैं, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? आपस में अलग अलग प्रकार के खेल को खेल रहे हैं और एक बालक इनको देख रहा है, तो ये क्या करेगा? इन चारों बातों को सीखने का क्या करता है? अधिकांश प्रयोग करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? चौथे के। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली वो प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली की बात किया है, तो याद रखिएगा कभी न समाप्त होने वाली की किसने? निरंतर से संबंधित है। याद रखिएगा निरंतरता, यानी निरंतरता मतलब हमेशा चलती रहती है। याद रखिएगा कुछ ना कुछ ये विकास जो है आपका कुछ ना कुछ सीखते चलना है, आगे वृद्धि होती है, हर चीज़ से संबंधित है। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है ये कभी ना विकास समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? पहला है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूहों की सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किस अवस्था में? प्रौढ़ावस्था में? ये तो नहीं होगा। याद रखिएगा कभी भी प्रश्न पूछ रहा है तो शुरुआती क्रम से ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है किशोरावस्था, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। देखिए
पौढ़ावस्था तो सबसे आखिरी अवस्था होगी, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसमें बालक समूहों में रहना प्रारंभ करता है। और पूर्व बाल्यावस्था इससे ही संबंधित है, तो यानी अपने समूह के समवयस्कों यानी अपने बराबर के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है। ये किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। किससे संबंधित है? किशोरावस्था। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा। किशोरावस्था में बालक क्या करता है? समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। पौढ़ावस्था में क्या होता है? बालक अपने छोटे बड़े सबके साथ रहना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सक्रिय रूप से, याद रखिएगा, सक्रिय रूप से सदस्य हो जाता है अपने समवयस्क को। यानी जैसे क्या होता है, कक्षा 9 में जब बालक जाता है तो अपने हिसाब से अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है, अपने सहभागियों के साथ रहना पसंद करता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। आज आप लोगों का टारगेट जो था 15 में से 10 प्रश्न सही करना था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 10 आप लोगों के सही हुए हैं या फिर उससे ज़्यादा सही हुए हैं। तो कह रहा हमारा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। 4 अवस्थाओं की पहचान करने की बात की गई है, यानी किसके द्वारा की गई है? एरिक्सन द्वारा की गई है, पियाजे द्वारा की गई है, स्किनर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हमने पहले ही बताया कि जो जीन पियाजे थे इन्होंने अपने बालकों पे किया था। ठीक है, 4 अवस्थाओं की खोज किया था। ठीक है, यानी 0 से 2 वर्ष, यहाँ से लेके इन्होंने किया था पौढ़ावस्था तक। कहाँ तक किया था? पौढ़ावस्था तक। यानी 4 अवस्थाओं की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। तो किसने किया था? यहाँ पे जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, दूसरा करा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा करा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले ही आप लोगों ने इसका आंसर बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। याद रखिएगा, सोचता नहीं है, शुरू करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 में क्या जाएगा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? जितने लोगों का यहाँ पे आया है बी, यानी राइट आंसर दूसरा होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देता है। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा कर रहा है हमारा कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। और यहाँ पे तीसरा करा है यह समय बिताने का सहायक है। और चौथा करा है कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। तो राइट आंसर 13 में का हमारा क्या जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो यह सहयोग की भावना भी उत्पन्न करता है, क्योंकि अलग अलग समुदाय से, अलग अलग वातावरण से बालक जो आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, तो उनके साथ इनका क्या होता है? सहयोग होता है। शारीरिक संतुलन बनाया जाता है, मतलब शरीर उनकी हस्तपुष्ट रहती है और का विकास करता है। मतलब खेल कूद के साथ साथ ये हर चीज़ अधिगम के साथ भी क्या करते हैं? सीखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। परिवार एवं साधन है। परिवार एक साधन है। कौन सा साधन है? पहला कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा कह दूरस्थ शिक्षा का, तीसरा कह रहा है गैर औपचारिक शिक्षा का, चौथा कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा का। तो 14वां का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? परिवार एक साधन है, यानी सीखने का एक तरीका। जो देखिए बालक जो होता है शुरुआती क्रम में कहाँ सीखता है? अपने परिवार में ही सीखता है, याद रखिएगा। तो 14वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पे बालक किसी भी प्रकार से सीख लेता है, उसे जोर जबरदस्ती से नहीं सिखाया जाता है। परिवार में बालक जैसा देखता है अपने बड़ों को, बूढ़ों को, ठीक है, दादा दादी, मम्मी पापा, इनके साथ जो भी व्यवहार होता है उनके साथ वो चीज़ क्या करता है? अपने में ढालने का प्रयास करता है और सीख जाता है बिना किसी दबाव के। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। 15वां का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। और देखेंगे कितने लोगों का इसका आंसर सही आता है। कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है? पहला कह रहा है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा कह रहा है कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तीसरा कह रहा है कि आदर्श रूप से बर्ताव करके, और चौथा कह रहा है हमारा अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? लेकिन इसका आंसर 15वें का आप लोग देंगे कहाँ पे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और सभी लोगों को बता दें कि जितने लोगों का आज 10 सही हुआ है, याद रखिएगा 14 या 15 में से, इनमें से 14 या 15 में से जितने लोगों का 10% सही हुआ है उन लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते कमेंट करके ही जाना और बता देना कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और एक बार बता दें कि एक बार जल्दी से अपने अपने ग्रुपों में जाते जाते क्या करिएगा?
शेयर कर दीजिएगा। क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। धन्यवाद।